अभी हम खड़े हैं पटना के गांधी मैदान में और एक तारीखी जलसा जो इमारतें सरिया द्वारा यहाँ पर कायम किया गया है। आप देख रहे हैं यहाँ पर भीड़ जो चारों तरफ जो दिख रही है, आप देख रहे हैं तिरंगे झंडे के साथ जिस तरह से लोग लहला रहे हैं और लोगों की भीड़ जो पटना आज बिल्कुल थमसा गया है। आप जहाँ भी जाओ, पटना के चौराहों पे जाओ, पटना की गलियों में जाओ, पटना की सड़कों पे जाओ, पूरे झारखंड, बिहार, उड़ीसा हर जगहों से लोग आए हैं। और लोगों का मकसद क्या है, चलिए उन चीज़ों को थोड़ा देख लेते हैं। लोगों का एक ही मकसद है कि वक्फ के खिलाफ जो कानून सरकार के द्वारा लाया गया है उस कानून को वापस किया जाए, उस कानून में जो गड़बड़ी है उस कानून को सुधारा जाए। आज मुस्लिम समाज के एक समाज के लोग नहीं आए हैं, आज देवबंदी बरेलवी का कोई ख्याल नहीं है, आज सिया सुन्नी का कोई ख्याल नहीं है। सभी ख्यालों को वापस करके ही मुस्लिम समाज के लोग आज इस मैदान में आए हैं। कहीं कहीं आपको हिंदू समाज के लोग भी देखने को मिलेंगे। हमारा वीडियो आपने सवेरे का देखा होगा जब हिंदू समाज के लोगों ने भी अपनी तारीखी रूप से उन्होंने बता दिया कि ये जो वक्फ कानून है सरकार के द्वारा ये गलत तरीके से लाया गया है। हम लोग मुस्लिम समाज के साथ है। चलिए कुछ लोगों से बात करेंगे कि लोग यहाँ आए क्यों हैं, लोग यहाँ किस तरह से आ रहे हैं। चलिए कुछ लोगों से बात करते हैं। हमारे साथ कुछ वॉलंटियर हैं, चलिए वो युवाओं से कुछ बात करते हैं। जिस तरह से आप लोगों ने काम किया है इस प्रोग्राम को लेकर काबिले तारीफ है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि जिस तरीके से यहाँ भीड़ है इस मामले पे कौम जागी हुई है। जिस तरीके से वक्फ बिल पास हुआ बहुत ही बहुत ही इनजस्टिस हुआ हम लोगों के साथ। चलिए एक चीज़ तो है कि साथ जो हम लोगों का मदरसा का जैसे ज़मीन है, मदरसा का ज़मीन, कब्रिस्तान का ज़मीन, मस्जिद का ज़मीन, वो हुकूमत हम लोग से छीनना चाह रहा है। तो ऐसा क्यों कर रहा है हुकूमत से सवाल है हम लोग का। ये ऐसे लोगों का लगातार सवाल यही कि हुकूमत के द्वारा जो हमारी ज़मीनें हैं उनको छीनी जा रही है। चलिए एक मौलाना हमारे साथ है, वक्फ को लेकर जिस तरह से आज एक बड़ी तारीखी यहाँ पर इजलास कायम किया गया, क्या लग रहा है कि सरकार वापस लेगी इस पे? लेना चाहिए। मतलब जिस तरह से लोगों का हुजूम है, लोगों का मांग है, इतनी बड़े हुजूम के साथ अगर आप लोग मांग करते हैं कि सरकार झुकेगी? झुकना चाहिए, इतना तादाद में आए हुए हैं। जी बिल्कुल, लोगों का मानना है कि सरकार बिल्कुल झुकेगी। आइए कुछ लोगों से और बात करते हैं। धूप बिल्कुल 40-45 डिग्री के आसपास है, बिल्कुल कड़ा धूप। सवेरे 8 बजे के बाद ही लगातार इतनी धूप है, लेकिन उनके बाद भी लोग आ रहे हैं और सुन रहे हैं। और बड़े बड़े वक्ता लोग आए हुए हैं, देश के चुनिंदा लोग, चाहे वो अलग अलग पार्टियों से, CPM से, कांग्रेस से, RJD से। इमारत सरिया के जरिए से ये बैनर के तले जो कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है, सभी पार्टियां इसमें एक तरह से इजलास में शामिल हुई है। चलिए कुछ लोगों से और युवाओं से मैं बात करता हूं, क्या लग रहा है कि सरकार वापस लेगी इस कानून? जरूर लेगी सर। मतलब जितनी भीड़ है, लोगों का हुजूम है, लग रहा है कि सरकार वापस ले लेगी। जी जरूर लेगी। अगर वापस नहीं लेगी तो फिर क्या करना होगा? तो हम लोग दूसरा कदम का भी इस्तेमाल जानते हैं। चलिए पूरा चक्का जाम कर देंगे पूरा भारत का। चक्का जाम, मतलब युवाओं का ये है कि अगर वो इस कानून को वापस नहीं लेती है तो वो चक्का जाम करेंगी। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि युवाओं से लेकर, चलिए कुछ दूर चलते हैं, थोड़ा लोगों से आपको रूबरू और कराते हैं किस तरह से लोगों का हुजूम है। और कांग्रेस के बड़े वक्ता इमरान प्रतापगढ़ी भी स्टेज पर आ चुके हैं, तो कुछ देर में लोग उनको भी सुनेंगे। और बड़े दूर दूर से लोग, मैंने पहले ही कहा कि उड़ीसा से, झारखंड से, बिहार से, बहुत दूर दूर से, बंगाल से भी लोग आए हुए हैं। तो आप इतनी तादाद में लोग आए और सरकार को एक तरह से आईना दिखाने का काम किया इन लोगों ने कि सरकार द्वारा जो कानून लाया गया है वो कानून एक तरह से गलत है। लोगों द्वारा कहा जा रहा है कि ये काला कानून है। लोगों द्वारा ये भी कहा गया कि अगर इस कानून को वापस नहीं लिया जाता है तो वो चक्का जाम करेंगे। मेरे साथ कुछ बुजुर्ग लोग हैं, क्या लग रहा है कि आप लोग आए हुए हैं, सरकार इस पे कुछ काम करेगी या नहीं? सरकार को सोचना पड़ेगा ना, सरकार को सोचना पड़ेगा ना, काम तो करना ही पड़ेगा सरकार को। सरकार ने ये कानून लग रहा है गलत तरीके से लाया है ना? हाँ, गलत तरीके से लाया है। आप लोगों का क्या मानना है? सरकार इस पे बिल्कुल गलत है। हर पूरे नागरिक को डिस्टर्ब करके रखा है। आप लोग कहाँ से आए हैं, किस जिले से आए हैं? अररिया से। अररिया, मतलब बहुत दूरी से ये लोग आए हैं, एकदम पूरा बंगाल और बिहार का बॉर्डर है अररिया जिला, वहाँ से ये लोग आए हुए हैं।
क्यों कहीं ना कहीं लगता है कि सरकार के द्वारा जो इनजस्टिस हुआ है उसके बाद ही। चलिए कुछ लोग हैं हमारे साथ, उनसे बात करता हूँ। क्या लग रहा है, सरकार जो ये कानून लाई है, लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा है, लोग बहुत दूर दूर से आए हैं, सरकार कुछ इस पे करेगी? हाँ बिल्कुल करेगी, 100% करेगी, क्योंकि पूरे बिहार से बल्कि कई स्टेट से लोग आए हैं। उनको देखते हुए सरकार जरूर कुछ ना कुछ फैसला लेगी। इस पर हमको 100% यकीन और विश्वास है इस बात। चलिए शुक्रिया। आप लोग कहाँ से आए हैं? मुजफ्फरपुर बिहार। मुजफ्फरपुर बिहार, मतलब लोग दूर दूर से आए हुए हैं। क्या लग रहा है, सरकार इस पे क्या करेगी? करना पड़ेगा सरकार को, सरकार को झुकना पड़ेगा। झुकना पड़ेगा। सरकार के द्वारा जिस प्रकार कानून लाया गया, रात के कानून सरकार लाई है, सरकार को वापस लेनी पड़ेगी। आप लोगों को पूरा भरोसा है कि सरकार इस कानून को वापस लेगी? बिल्कुल, इंशाल्लाह जरूर वापस लेगी। चलिए आपका क्या राय है? इस कानून को तो सरकार को वापस लेना पड़ेगा और 2025 में इसका रिजल्ट सरकार को मिल जाएगी। नीतीश कुमार को जो गद्दारी वाला काम किए चंद्रबाबू नायडू नीतीश कुमार ने समर्थन देने का काम किया है वोट लेने के बाद जनता से, इसका जवाब नीतीश कुमार को मिल जाएगा 2025 के चुनाव में। कानून तो वापस लेना ही है। यहाँ से हिंदुस्तान में मैसेज आएगा और हिंदुस्तान के शहजादों का मैसेज आएगा। 2025 में विधानसभा चुनाव बिहार में है। लोगों का मानना है कि अगर वापस नहीं लिया जाता है तो इसी बिहार में हम लोग दिखाएंगे नीतीश कुमार को। अब चलिए एक मौलाना हमारे साथ हैं, इनसे पूछ लेता हूँ, ये बिल जो लाया गया सरकार की तरफ से, लोग इतना मजमा में उमड़ के आ रहे हैं, क्या लग रहा है, सरकार इस पे काम करेगी या फिर पीछे हटेगी या वापस लेगी? देखिए, हम मुसलमान हैं, हम अल्लाह पर भरोसा रखने वाले हैं, हम कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के पढ़ने वाले हैं। हमारा ईमान और अकीदा अल्लाह पर रहता है। हमारा काम है कोशिश करना। हम अपने हिंदू भाइयों को साथ मिला करके, अपने सिख भाइयों को साथ मिला करके, सारे लोगों को मिला करके जमहूरी तरीके से हम अपनी आवाज़ पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी फैसला करने वाली ज़ात अल्लाह की। जी बिल्कुल, सभी लोगों का यह मानना है कि हम लोग एक एहतजाज के रूप में यहाँ पर मौजूद है। हमारी तरफ से जो भी चीज़ें हैं, हम लोग लगातार सरकार के खिलाफ लगातार जो चीज़ें होंगी और कानूनी तरीके से, ऐसा नहीं कि कोई गैर कानूनी तरीके से, कानूनी तरीके से हम लोग आएंगे। एक बूढ़े यहाँ देखिए, चलिए उनसे सभी तमाम लोग 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो तब ये चीज़ें नहीं थी। हिंदू मुस्लिम को नहीं देखा उस समय। ये किया गया था कि ये देश सिर्फ हिंदुओं का है या ये देश सिर्फ मुसलमानों का है। तब इस चीज़ों को लेकर संविधान बना। संविधान में सबको अलग अलग राइट्स दिए गए। इन्हीं राइट्स में मुस्लिमों को भी अपना राइट्स मिला। लेकिन अब वो वक्त आ गया है जब सरकार द्वारा अलग अलग कानून लाए जा रहे हैं और इस कानून के खिलाफ लोग या मुस्लिम समाज के लोग अपना एहतजाज जो कर रहे हैं। चलिए, उजागर मीडिया के साथ आप लोग बने रहिए, फिर मिलते हैं लाइव में। शुक्रिया।